Hello friends, welcome to our channel Study Addict Academy. This is a lecture series of Himachal Pradesh General Knowledge Multiple Choice Question Test Series for HPPSC, Himachal Pradesh Administrative Services, HPSSC, Naib Tehsildar, Allied Services and other state level examinations. This is a 7th part in this lecture series. 60 valuable question हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में HPPSC और HPSSC ने पूछे हुए हैं और जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं उनको हम इसमें जो डिस्कस करते हैं. और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे रिपीट करते हैं या उन्हीं कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इन टेस्ट सीरीज को जो है मैं आपको सजेशन करूंगा आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आपके जो स्कोर है वो जो है एग्जामिनेशन में बढ़ सके और आपके सिलेक्शन के चांस जो बढ़ जाए. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो है हमारा जो है चैनल यूट्यूब पे रहता है, आप इसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर टू प्रेस द बेल का आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जो सबसे पहले मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. तो देखिए इसमें पूछा गया है रुस्ताय ब्याह या रुसाय ब्याह, मजमी ब्याह एंड क्यों ब्याह ये किस ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो रिलेटेड है. आप स्क्रीन पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर लीजिए. तो इसका खांपा नहीं होगा, पंगवाल नहीं होगा, गद्दी नहीं होगा. दीज मैरिज कस्टम्स आर रिलेटेड टू दी स्वांगला. तो स्वांगला ट्राइब आपको देखने को मिलेगी लाहौल एंड स्पीति में. ये जो जनरली पतन वैली के आसपास आपको जो है देखने को मिलती है. सो चलो पतन वैली को आप जो मैप में देख लीजिए. दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप ऑफ अवर ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश और दिस इज अ नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कोल्ड लाहौल स्पीति और हेडक्वार्टर जो है आपको इसको देखने को मिलेगा केलोंग में. लाहौल स्पीति में गोची फेस्टिवल भी जो देखने को मिलता है और केलोंग के आसपास ये जो है गोची फेस्टिवल देखने को मिलता है. और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पतन वैली और पतन वैली को हम बोल देते हैं ग्रीनरी एंड ऑर्कार्ड ऑफ केलोंग. ग्रीनरी जहां पर हम अनाज वगैरह स्टोर करते हैं तो इसको ये माना जाता है कि ग्रीनरी है लाहौल स्पीति की. और ऑर्कार्ड बगीचा. और देखिए उदयपुर, नीलकंठ लेक और यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिलोकनाथ टेम्पल. त्रिलोकनाथ टेम्पल के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं. यहाँ पर सेकुलरिज्म जो हमें जो है देखने को मिलता है. यहाँ के जो कारदार होंगे टेम्पल के वो राजपूत होंगे लेकिन यहाँ के जो प्रिस्ट होंगे, जो पुजारी होंगे वो लामा होते हैं. और स्वांगलाज का आप ध्यान रखना ये बेसिकली आपके ब्राह्मण राजपूत होते हैं. और ये 3 लैंग्वेज जो आपकी बोलते हैं, मनछेद हो गया, चिनाली हो गया और बहुत फ्यू इनमें से जो भोटी लैंग्वेज भी बोलते हैं. अब ये जो मैरिज कस्टम इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं. तो रुस्सा ब्याह या रुस्ता या ब्याह जो रहता है स्वांगला का, ये होता है लव मैरिज, मैरिज बाई इलोपमेंट. जब बॉय एंड गर्ल जो है एक दूसरे के साथ जो है लव में फॉल हो जाते हैं, एक दूसरे प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं. इस शादी को जो स्वांगला ट्राइब में बोलते हैं रुसाई ब्याह. और आप एक बात और ध्यान लीजिए, स्वांगला जो ट्राइब है ये एंडोगेमस होती है, यानी कि अपने ही ट्राइब के अंदर जो अपने ही क्लास के अंदर ये जो मैरी करती हैं. अगर ये इनमें से कोई भी हाइपरगेमी परफॉर्म करता है अपनी क्लास से बाहर, कोई अपनी ट्राइब के बाहर जो शादी करता है तो उनके बच्चों को ये मुंड्रू और गरु बोल देते हैं और उनको जो है ट्राइब से जो है निकाल दिया जाता है, बायकॉट कर दिया जाता है. सेकंड वन जो इसमें दिया है मजमीत ब्याह या मजमी ब्याह, एक ही चीज है. मजमी ब्याह में क्या होता है कि जब बॉय जो है फॉल कर जाता है इन लव विद गर्ल लेकिन वो जो है मैरिज एक्सपेंडिचर शादी का खर्चा नहीं उठा सकता है, तो इसमें ये क्या करता है कि जो लड़का होता है वो अपनी जो बहन है उसको जो है लड़की को लाने को भेज देता है और उसकी सिस्टर जो है उस लड़की को लेके आ जाती है और बॉय जो उस लड़की के साथ जो रहना शुरू कर देता है. तो इस यूनिक टाइप ऑफ मैरिज जो स्वांगला टाइम इसको जो है मजमी ब्याह इसको बोल देते हैं. थर्ड टाइप ऑफ मैरिज इसको क्यों ब्याह या कू ब्याह भी बोल देते हैं. इस मैरिज में ऐसा होता है कि बॉय जो है फॉल इन लव विद गर्ल और वो मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है. और अगर अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स और अगर मैरिड है तो उसके हस्बैंड जो अनविलिंग होते हैं, अनिच्छा जाहिर करते हैं उस लड़के के साथ शादी कराने के लिए. तो इस केस में क्या होता है कि लड़का जो है अपनी दोस्तों के साथ जो है लड़की को जो है कैप्चर कर लेता है, अगवा कर लेता है और उसके साथ जो है शादी जो है प्रैक्टिस कर लेता है. इस शादी को ही बोलते हैं कू ब्याह, दैट इज मैरिज बाय कैप्चर. तो ध्यान रखना रुस्ता ए ब्याह जो है मैरिज ऑफ इलोपमेंट और लव मैरिज. मजमीत ब्याह जब जो है एक्सपेंडिचर नहीं उठा सकता है लड़का तो अपनी सिस्टर को भेज देगा. और क्यों ब्याह में होगा मैरिज बाय कैप्चर. आपको पता है कि हिमालयन पॉलीएंड्री जो बुक है वो जो है हमारे फर्स्ट जो सीएम है डॉक्टर वाई एस परमार जी के द्वारा लिखी गई है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी जो स्वांगला ट्राइब है ये जो है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती है. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक ही लड़की के 2 या 2 से ज्यादा जो जब हस्बैंड होते हैं उसको हम पॉलीएंड्री बोल देते हैं. और अब फ्रेटर्नल का मतलब है भाईचारा इसमें आ जाता है. इसमें बोलने का मतलब यह है कि 3 ब्रदर से ज्यादा जो है एक लड़की जो है शेयर नहीं होगी. अगर 3 से ज्यादा ब्रदर हैं तो चौथे के साथ वो शेयर नहीं होगी. आई मेक अ पार्टन, गर्ल जो है शेयर करने की चीज नहीं है. लेकिन पॉलीएंड्री जो प्रैक्टिस होती है तो उससे रिलेटेड हम इसमें जो है मेरे को यहाँ पर आपको जो बताना पड़ रहा है. सो आई एम जेंडर न्यूट्रल पर्सन. आप इसको जो है वुमेन इंपावरमेंट से मत जोड़ देना. वैसे मैं जो पॉलीएंड्री वगैरह इन सब चीजों के जो है खिलाफ हूँ. और चिलरा एक जो है इनकी जो कॉमन जो है
फूड जो है इनका जो है मील जो है चिल्ड्रा रहती है, CHILRA चिल्ड्रा। और स्वांगला आपको जो ज़्यादा जो नॉन वेजिटेरियन जो मिलेंगे। बर्थ कस्टम के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। जब भी बर्थ होती है तो उसके 6 महीने के बाद ये जो है छत्ती करके जो है ऑब्जर्व करते हैं एक फंक्शन को, CHHTI छत्ती। और इस फंक्शन को ये जो है अन्नाप्रसाना भी बोलते हैं। अन्नाप्रसाना में क्या होता है कि फर्स्ट जो अनाज की जो बाइट है वो जो है बच्चे को जो दी जाती है फर्स्ट टाइम, जनरली 6 मंथ्स की बात होती है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। छत्ती या अन्नाप्रसाना जो है आपकी जो है 6 मंथ्स के बाद जो ये होती है। और जब 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो एक यूनिक तरह की एक और सेरेमनी ये फॉलो करते हैं जिसको बोल देते हैं कर्तारिष्टि, कटारिष्टि और करामोग। इन वर्ड्स का आप ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि करात्रिष्टि और करामोग जो सेरेमनीज है बर्थ सेरेमनी किस ट्राइब से रिलेटेड, इस तरह से क्वेश्चन HPS में पूछे जाते हैं। और नंछेद करके एक फीमेल्स के अंडर ये जो है प्यूबर्टी राइट्स भी ये फॉलो करते हैं। और डाइवोर्स का इनका ध्यान रखना, डाइवोर्स को ये बोलते हैं तसुड़ थवाची, TSUD तसुड़ थवागची, तसुड़ थवागची ये बोलेंगे डाइवोर्स को। और थैगचोड़ पा भी इसको ये बोलते हैं, थैगचोड़ पा। तो इनका भी याद रखना, तसुड़ थवागची और थैगचोड़ पा ये जो है फॉर्म ऑफ डाइवोर्स रहेंगे। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी स्वांगला ट्राइब से रहती है, इस लॉ को आप देखना, पगवांड, पगवांड PAGWAND पगवांड, इसको मेमोराइज कर लेना। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है स्वांगला ट्राइब का रहता है और मेल इनहेरिटेंस ही जनरली फॉलो करते हैं, यानी कि डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी वो मेल लाइन जो मर्द जो होते हैं, जो मेल जो होते हैं उसी लाइन में जो है प्रॉपर्टी जो है ये इनकी जो जाती है, जो पर्सनल लॉ जो इनके इनहेरिटेंस के रहते हैं। और मैं आपको बता दूं ट्राइब्स के जो है अपने पर्सनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इनके जो होते हैं, तो इस हिसाब से जो इनहेरिटेंस आगे प्रॉपर्टी इस तरह से जो ट्रांसफर होती है। गदीज देखिए जनरली आपको जो है चंबा और कांगड़ा में गदी जो देखने को मिलते हैं। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप पॉपुलेशन वाइज जो गद्दी हमारे स्टेट के जो रहते हैं। और गद्दी से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है नवाड़ा। और आपको ये बताना चाहिए कि जो राजा संसार चंद जो थे, काफी सक्सेसफुल जो किंग थे हमारे हिल के, वो जो है एक नोखू नाम की गद्दी से जो है गद्दन से जो है वो प्यार कर बैठे थे, तो उनसे उन्होंने जो है शादी की थी। झिंड फूक और ब्राड़ फूक जो मैरिज रहती है, ये गद्दियों की मैरिज वही लोकमेंट लव मैरिज रहती है। जंजरिया मैरिज की प्रैक्टिस करते हैं, घर जो अंतर ये प्रैक्टिस करेंगे। बटा सटा दैट इज मैरिज बाई एक्सचेंज, यानी कि लड़का जिस भाई की लड़की से शादी करेगा उसको जो अपनी बहन जो है बदले में देगा। दान फूल मैरिज जो कॉमन टाइप में मैरिज होती है। तो इन डिटेल जब गद्दी से रिलेटेड अगली किसी लेक्चर में क्वेश्चन आएगा उसमें और डिटेल में इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। खाम्पा ट्राइब के बारे में ध्यान रखना, ये जो है ओरिजिनल ट्राइब नहीं है हिमाचल प्रदेश की, ये जो है तिब्बत से जो है हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में ये हमें जो देखने को मिलते हैं। ये भी जनरली मोनोगैमस, जो हमारे गद्दी हो गए ये भी आपको मोनोगैमस मिलेंगे, यानी कि एक ही शादी करते हैं। और खाम्पा भी आपको जो मोनोगैमस मिलेंगे। और जो लेमनेस्टिक जो बुद्धिज्म रहता है, इसके 4 सेक्ट जो रहते हैं, गलुका, निगमा पा, शक्या पा और करुड़ा पा को ये जो फॉलो करते हैं। गल्डे गामचे, GLD गल्डे गामचे, GAMCHE गल्डे गामचे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहता है। पंगवाल जो रहते हैं, आपको जो पंगवाल से ही पता लग जाता है, तो पांगी वैली जो रहती है चंबा की, वहां पर आपको पंगवाल जो देखने को मिलेंगे। पंगवाल भी जनरली एंडोगैमस होते हैं, अपनी ट्राइब्स के अंदर ही शादी करते हैं। और इन्हें शादी रहेगी बड़ी शादी, BRI बड़ी शादी, जो कि मैरिज बाई नेगोशिएशन ये करेंगे। पिटचुक और चोरी मैरिज होगी, जिसमें मैरिज बाई कैप्चर इसको बोलते हैं ये। और डोगरी मैरिज, DOGHRI डोगरी मैरिज, ये जो मैरिज में बाई एक्सचेंज की रहती है। और टोपी लाना, यानी कि जो भी विडो से जो मैरिज करते हैं उसको टोपी लाना बोलते हैं। डिटेल्स में इन 3 ट्राइब्स के बारे में मैं कोशिश करूंगा, अगर इनसे रिलेटेड अगर आगामी किसी लेक्चर में क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि व्हाट इज सुजम चुंगी। डेटी ऑफ किन्नौर है, किन्नौर के कोई देवता है। टूरिस्ट प्लेस जो रहता है, कोई टूरिस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति का, या कोई मोनेस्ट्री है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा इट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो सुजम चुंगी है ये एक ट्रेडिशनल काउंसिल रहेगी खाम्पास ट्राइब्स की। खाम्पास ट्राइब की एक ट्रेडिशनल काउंसिल रहती है, इसको हेड किया जाता है जो ओल्डेस्ट पर्सन रहेगा ट्राइब का, इसको ये गोवा बोल देते हैं, जोवा इसको जो है ये बोल देते हैं, जोवा। ओल्डेस्ट पर्सन जो रहेगा ट्राइब का वो इस ट्रेडिशनल काउंसिल सुजम चुंगी को जो है लीड करेंगे। ये जो है HPS और नायब तहसीलदार लेवल का ये जो क्वेश्चन जो आपका बन सकता है।
खम्पास के बारे में देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तिब्बत से जो है आए हुए माने जाते हैं। और ये आपको कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो हमें जो देखने को मिलेंगे। कुल्लू में खम्पास को जो है बोध बोल दिया जाता है, BOUDH। ये ध्यान रखना है, मैच करने के लिए आ सकता है। पहले भी लाइट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पीति वैली में इनको जो है पीटी खांपा बोला जाता है। स्पीति वैली में जो है इनको जो है पीटी खांपा बोला जाता है। कुल्लू में इनको जो है न्योंड खांपा भी इनको बोलते हैं। न्योंडी खांपा जो है इनको जो कुल्लू में बोलते हैं, तो ध्यान रखना, बौद्ध और न्योंडी खांपा इनको कुल्लू में बोलेंगे, पीटी खांपा इनको जो है स्पीति वैली में बोलेंगे। किन्नौर में इनको बोलेंगे कुनु खांपा, कुनु और साथ में खांपा लगा दीजिए आप, कुनु खांपा। और चंबा से रिलेटेड क्वेश्चन पहले लाइट सर्विस से पूछ चुकी है, तो चंबा में खांपास टाइप को बोला जाता है थावा खांपा। और लाहौल स्पीति में इनको बोला जाता है गर्जा खांपा, तो गर्जा खांपा बोला जाएगा इनको लाहौल स्पीति में। ध्यान रखना, बौद्ध और न्योंदी खांपा बोला जाएगा इनको कुल्लू में, पीटी खांपा स्पीति में, कुनु खांपा किन्नौर में, थावा खांपा चंबा में, और गर्जा खांपा इनको बोला जाएगा लाहौल स्पीति में। एक और टर्म रहती है इनसे रिलेटेड, नेखर। तो नेखर खांपा जो होते हैं, जो नोमैडिक जो घुमंतु जो ट्राइब होती है, खानाबदोश जिनको बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से घूमते हैं, तो ऐसी जो ट्राइब जो रहती है इनकी, इसको ये जो है नेखर खांपा जो बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट जो मैरिज कस्टम है इनका, इसको बोलते हैं ये फक्टुम। फक्टुम इज अ मैरिज कस्टम। और मैरिज कस्टम के दौरान एक जो है सॉन्ग जो है गर्ल्स के द्वारा जो है गाया जाता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टिमड़े लू। तो टिटमड़े, TIT, टिटमड़े लू, ये एक क्वेश्चन आंसर सॉन्ग ये जो है गर्ल्स जो है सिंग करती हैं शादी वगैरह के दौरान। तो ध्यान रखना, फक्टून ये जो मैरिज इनकी रहेगी खांपास की। और जो डाइवोर्स जो रहता है इनका, ये रहता है जटसारी। जटसारी झाडल या जाछो छी, दिस इज सी, जाछो CHO छी। तो ध्यान रखना, जटसारी GATSARI, जटसारी, झादल और झाछोछी, ये जो इनके जो डाइवर्स कस्टम रहते हैं, इनको भी आप मेमोराइज कर लीजिए। मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं या प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सुजम छुंगी जो है ट्रेडिशनल काउंसिल रहेगी खांबा ट्राइब की, और इसको एडिट किया जाता है जोवा, जो कि ओल्डेस्ट पर्सन रहेगा ट्राइब का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि किस राजा ने, चंबा की किस राजा ने जो है अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को जो है भरमौर से चंबा जो है शिफ्ट किया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साहिल वर्मन। देखिए दो इंपॉर्टेंट जो राजा जो रहते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए मेरू वर्मन, मेरू वर्मन को माना जाता है इन्होंने चंबा टाउन को स्टेब्लिश किया था। और मेरू वर्मन के द्वारा जो है मणि महेशा, लक्षणा देवी, गणेशा और नरसिंह जो टेम्पल है ये बिल्डअप किए हुए माने जाते हैं कि ये जो है आपके जो है मेरू वर्मन जी के द्वारा जो है बनाए गए हैं। सूर्यमुखी श्रीन एज वेल एज इनके द्वारा जो है बनाया हुआ माना जाता है। उसका देखिए साहिल बर्मन की बात आती है। देखिए साहिल बर्मन का कोई भी जो है आपका बच्चा जो साहिल बर्मन का कोई भी नहीं होता है। तो इनके टाइम पे क्या होता है कि 84 योगीज जो है विजिट करते हैं, और ये जो योगीज हैं ये जो है राजा को जो है वरदान देते हैं कि आपके 10 सन होंगे और 11वीं इनकी जो बेटी चंपावती होती है। तो इस चंपावती के नाम पर ये जो है चंबा टाउन का जो है नाम जो है बाद में जो रखते हैं। और एक टाउन की एक्सपीडिशन, टाउन की यात्रा भी एक करते हैं, जिसमें एक शरपतनाथ नाम के जो योगी होते हैं इनकी जो है इसमें जो है सहायता करते हैं। इसलिए जो चकली जो कॉपर कॉइन जो रहता है चंबा का, उसमें ये जो है योगी की जो एक फिगर जो है साहिल वर्मन जो बनाते हैं। और चंबा का आप ये भी ध्यान रखते हैं, ये जो फाइनली मर्ज हो गया था इंडियन यूनियन में बनाया 1948 में। ऑल्सो चंबा जो है अंडर ब्रिटिश सोल्जनरी रहा था 1846 तक। और साहिल वर्मन से रिलेटेड ही एक बात और रहती है, इनकी रानी होती है एक नैना देवी। तो एक छोटा करके स्ट्रीम होती है जिससे जो है पानी जो है देना था गांव वालों को, लेकिन स्ट्रीम से पानी नहीं आ रहा होता है। तो इसमें रानी जो है हिमसेल्फ खुद को जो है सेक्रीफाइस कर देती है, अपनी बलि वहां पर दे देती है। इसी कारण जो है वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर जो है फिर होता है, जिसको जो है सुही मेला जो है बोला जाता है। सुही मेला वेरी इंपॉर्टेंट फेयर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये जो आपके जो है 15 ऑफ चैट टू 1 वैसाख यानी कि वैसाख महीने में जो जनरली बनाया जाता है। और वुमेन और चिल्ड्रन ही अलाउ होते हैं पार्टिसिपेट करने में इसके लिए। एक बात का और याद रख लेना, जो लक्ष्मी नारायण जो टेम्पल है विच इज इन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एज वेल एज विष्णु चंद्रशेखा एट साहो और चंद्रगुप्ता एंड कमेश्वरा टेम्पल्स, ये सारे के सारे जो है आपके
साहिल के द्वारा जो है बनाए गए थे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेयर जो रहता है चंबा का, दैट इज मिंजर फेयर। मिंजर फेयर जो है सेकंड संडे ऑफ अगस्त या सेकंड संडे जो रहता है श्रावण मास का उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये एचपीएस 2018 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट, तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट के राज्य के किस राजा के समय में कार्यकाल में जो है मुकोट, नूरपुर और तारागढ़ फोर्ट जो है मुगल्स के द्वारा जो कैप्चर कर दिए गए थे। तो आपको देखिए पता होना चाहिए जो मुकोट में जो फोर्ट है, नूरपुर में और तारागढ़ में जो फोर्ट है, ये राजा जगत सिंह के द्वारा बनाए गए थे और राजा जगत सिंह के टाइम पे जो है ये जो है मुगल्स ने जो है अपने अंडर इनको जो कर लिया था। और नूरपुर के एकमात्र जो राजा जो कि काफी फेमस थे, सॉरी नूरपुर के एकमात्र राजा जो काफी फेमस थे और इनके टाइम पे नूरपुर अपने डेवलपमेंट के जो है टैक्स के ऊपर था, ये थे राजा जगत सिंह। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर नूरपुर से क्वेश्चन पूछा जाए तो जगत सिंह के ऊपर पूछा जाएगा। और नूरपुर का ऐसे पुराना नाम रहता है धमेरी, धमेरी या धमेड़ी, इसको आप बोल सकते हैं DHMERI, धमेड़ी या धमेरी। और नालागढ़ का पुराना नाम रहता है हिंदूर, HINDUR, हिंदूर। और बैजनाथ का आपका पुराना नाम रहता है किरीग्राम। और इस तरह हमारा बिलासपुर का पुराना नाम रहता है कहलूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1620 में जो है जगत सिंह जो है राजा ऑफ नूरपुर बन जाते हैं। 1622 में जहांगीर और नूरजहां विजिट करते हैं और नूरजहां के नाम पर ही नूरपुर का नाम जो बाद में पड़ा हुआ है। 1623 में जो बैटल फोर्ट होता है दलोग में अगेंस्ट दी चंबा राजा जनार्दन के खिलाफ ये एक बैटल लड़ते हैं। इसके बाद ये इस बैटल को ये जीत जाते हैं। इसके बाद देखिए जगत सिंह जो है लास्ट में 1640-41 के आसपास जो है मुगल्स के अगेंस्ट ही जो है रिवोल्ट कर देते हैं। इसके बाद शाहजहां जो नए जो है राजा होते हैं, ये जो है अपने यंगेस्ट सन मुर्द प्रकाश जो है सेंड करते हैं रिवोल्ट को दबाने के लिए। और बाद में जो जगत सिंह का जो कंट्रोल था, जो फोर्ट थे मानकोट, नूरपुर और तारागढ़ के ऊपर, ये मुगल्स के अंडर जो है आज जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत एचपी में कितनी है। तो अगर आप सोच रहे हैं 3226 है तो पुराना नंबर है, ये क्वेश्चन आंसर आपका जो है गलत हो जाएगा। देखिए रिसेंटली 230 न्यू ग्राम पंचायत जो है हिमाचल प्रदेश में जो क्रिएट हुई हैं और पंचायत इलेक्शंस काफी ज्यादा आजकल न्यूज में चले हुए हैं। और प्रेजेंट नंबर जो हो चुका है पंचायत का हिमाचल प्रदेश में ये हो चुका है 3456। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2020 की दी हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। हिमाचल गवर्नमेंट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ 230 न्यू पंचायत, यानी जयराम ठाकुर जी ने जो क्रिएशन ऑफ न्यू पंचायत के लिए जो हरी झंडी दे दी है। सिर्फ 230 470 प्रपोजल आए हुए थे, 230 को जो हरी झंडी दे दी गई है। तो यहाँ पर आप इन डिटेल जो है स्क्रीन पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। 230 नई पंचायत जो इसमें जो क्रिएट हुई है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 65 मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट की गई है। और इस तरह से जो है टोटल नंबर ऑफ पंचायत जो है 3456 जो है हो गया है। 77 जो इन हमारी पंचायत समिति है, 12 जिला परिषद है, 1676 जो है पंचायत समिति के मेंबर हैं और 251 जो है जिला परिषद के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि किस माउंटेन रेंज को हिमाचल प्रदेश की जो है मौलाक पर्वत जो है बोला जाता है। तो मानक पर्वत जो बोला जाता है शिवालिक को, तो यहाँ पर पूछा गया मौलक पर्वत, तो मौलक पर्वत नापांकी बोला जाता, फिर पंजाल को धौलाधार रेंज को जो है मौलक पर्वत जो है बोला जाता है। धौलाधार को एक बार वर्ल्ड मैप में लोकेट कर लेते हैं। दिस इज अवर ब्यूटीफुल इंडिया। और यहाँ पर अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, दिस इज अवर ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर अगर हम तो इस तरह से आप जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यूटीफुल इन पहाड़ों को आप देख सकते हैं, बर्फ से ढके हुए ये पहाड़। दीज आर दी धौलाधार माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया सैंड SHAND सैंड एंड शाबू डांस जो रहते हैं, ये फोल्क डांसेस किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP के ये जो हम देखने को मिलते हैं, ये जो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। और ये जनरली जो है सैंड जो रहते हैं ये प्रेयर सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं लॉर्ड बुद्धा के लिए, और लाहौल स्पीति में ये देखने को मिलते हैं। इस तरह से कुछ एक और इम्पोर्टेंट हमारे डांस है, जैसे कि छम्ब CHMB छम्ब डांस और दी डेमन डांस, ये हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। फिर कयांग डांस हो गया, बक्यांग हो गया, फिर हमारा जातरू कयांग हो गया। कयांग जहां पर भी आ जाएगा, ये सारे के सारे डांस जो है किन्नौर के में जो डांस देखने को मिलते हैं। छुआरा डांस हो गया, छुआरा डांस हमें किन्नौर में देखने को मिलता है। और एक ध्यान रखना लंग डैर माँ भी लाहौल स्पीति का एक और इंपॉर्टेंट डांस रहता है, लंग डैर माँ। लंग डैर माँ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डांस ऑफ लाहौल स्पीति। झांझर
बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो झांझर डांस जो है हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिलता है। उसके बाद जयपुर डांस, अगेन जयपुर डांस बिलोंग टू किन्नौर। हांगरंग वैली जो रहती है किन्नौर में देखने को मिलता है। जूरी जूरी गी एंड रासा डांस ये देखने को मिलते हैं हमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। एक और डांस जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है बुरा डांस। तो ये ध्यान रखना आप, शैंड और शाबू डांस जो रहते हैं ये जो इंपोर्टेंट डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के, जो कि परफॉर्म होंगे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज में इन दी लविंग मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और दे आर सेड टू ओरिजिनेटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि किस यूरोपियन ने सबसे पहले जो अटेंशन ड्रॉ की थी ऑन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधरा एंड त्रिगता। तो त्रिगता जो है ध्यान रखना आपने, ये जो है ओल्ड नेम रहता है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो राइट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, चुनिगम जी ने जो सबसे पहले ड्रॉ की थी अटेंशन ऑन दी हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज, जो राजाओं की जो फैमिली थी उसकी हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने सबसे पहले जो अटेंशन ड्रॉ की थी। देखिए कांगड़ा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कांगड़ा को जो है इस्टेब्लिश किया था, ये माना जाता है कटोच डायनेस्टी के एक जो हमारे सुशर्म चंद्रा थे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन्होंने जो है महाभारत के युद्ध में जो है ध्यान रखना कांगड़ा या त्रिगत को जो इस्टेब्लिश किया था सुशर्म, इन्होंने जो है महाभारत के युद्ध में जो कौरवों की तरफ से जो लड़ाई लड़ी थी। और देखिए पनीनी के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी, पनीनी की है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में जो है इन्होंने कांगड़ा को जो है अयुद्ध जीवी संघा बोला हुआ है। अयुद्ध जीवी जीवी संघा, टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो अयुद्ध जीवी संघा जो है इन्होंने जो है कांगड़ा को जो बोला हुआ है। और चुनिगम जो है फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने अटेंशन ड्रॉ की थी ऑन दी रॉयल फैमिलीज ऑफ दी जलंधरा एंड त्रिगता। और चुनिगम के अनुसार ये जो जलंधरा है इसने अपना, ये जो जलंधरा है इसने जो अपना नाम जो है ड्राइव किया हुआ है एक फेमस दानव, जो कि जलंधरा जिसका नाम था दानव का जलंधरा, जो कि सन था गंगा का और एक ओशिन का। तो माता गंगा और ओशिन का ये जो सन थे जिसको जो मारा गया था लॉर्ड शिवा के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अराउंड विच ईयर डिड द गुरखास कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, पहले तो बात आपको ये बता मुझे कि ट्रीटी ऑफ सुजौली जो आपकी 1815 में हो जाती है, और ट्रीटी ऑफ सुजौली के बाद जो गुरखा पूरे के पूरे नेपाल में चले जाते हैं, और ट्रीटी की कंडीशन होती है कि अब जो है गुरखास को जो है रिक्रूट करने की जो है पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है, और जो भी इनके प्राइवेट लैंड नेपाल में होते हैं ये चले जाते हैं। तो गुरखा का जो इन्वेजन है वो 1815 तक खत्म हो जाता है। तो बाय इन्वेजन 1820 और 1826 नहीं होंगे। तो ट्रीटी ऑफ सुजौली इनकी लास्ट थी, इसके बाद इन्होंने कोई भी ऐसी एनेक्सेशन नहीं की थी, तो ऑटोमेटिकली आपके हमारे पास हो जाएगा 1803। 1803 में इन्होंने जो है सिरमौर प्रिंसली स्टेट को जो सबसे पहले जो कैप्चर किया हुआ था, और अमर सिंह थापा जो इनके जो मेन जनरल कमांडर थे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस को, तो आप रट्टा ही लगा लीजिए। इसमें पूछा गया है कि बूशर के वो कौन से राजा थे जिनको जो है छत्रपति की उपाधि जो है मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी केहरी सिंह जी को। तो केहरी सिंह जो थे बूशर के राजा, इनको जो छत्रपति की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है जब दिल्ली गए हुए थे तो इनके ऊपर जो है क्लाउड जो है कंटिन्यू इनके ऊपर जो बना रहा, जिसने इनको जो छाया दी। तो औरंगजेब काफी हैरान हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने राजा से पूछा तो इन्होंने बोला कि घोड़ाइश की माता की जो इनके ऊपर कृपा है, तब करके इनको जो है छत्रपति की उपाधि जो औरंगजेब द्वारा दी गई। और केहरी सिंह के टाइम पे जो है फ्री ट्रेड जो है इंडिया और तिब्बत के टाइम पे जो फ्री ट्रेड जो है इंडिया सॉरी हिमाचल और तिब्बत के बीच में जो है फ्री ट्रेड जो है शुरू हुआ था बूशर और तिब्बत के बीच में। इसी की याद में आज भी जो लव अफेयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फ्री ट्रेड था हिमाचल और तिब्बत के बीच में, बूशर और तिब्बत के बीच में, ये 1962 तक जो है चलता रहा। बाद में इंडिया चाइना युद्ध हुआ और ये ट्रेड जो है खत्म हो गया। और केहरी सिंह को जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, केहरी सिंह को जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तिब्बत से जागीर में जो है हांगरंग वैली ऑफ किन्नौर जो है मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सारे के सारे फैक्ट जो है केहरी सिंह से रिलेटेड आप जो रिमेंबर कर लीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है सारी कंटिन्यू रख पाऊंगा। अगर आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जो है इस तरह से लेक्चर लेके आना। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।